ये जो एमपीए थी, ये मैं याद करवाता चलूं, जो पंजाब असेंबली में जिन्होंने साथ छोड़ा है, वो एक छोटी पार्टी से उनका ताल्लुक है। और खैर उस पर बात करते हैं। कामरान, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो इस वक्त ये जो हुसैन हक्कानी वाला मामला, जनरल बाजवा साहब को ने उनको हायर किया कि इमरान खान के खिलाफ अमेरिका में प्रोपेगेंडा किया जाए, ये इसकी थोड़ी सी आप बैकग्राउंड भी बताइए और थोड़ा आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, और फिर आगे हम बढ़ते हैं। जी कामरान, आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को प्लीज। जी कामरान, आप अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को, हम आपको सुन नहीं पा रहे। जी शुक्रिया कामरान। चले, अभी आप सुन पा रहे हैं? जी मैंने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ था, आपने मुझे म्यूट कर दिया। मतलब देखिए ना, आप आजादी इजहार राय जो है नहीं करने देते। अच्छा, एनीवेज, अच्छा, ये जो आप बात कर रहे थे, ये अब इमरान खान साहब की किस बात का वो एतबार करें, या तो फिर यही है कि कुछ जो लोग कहते हैं फिर हुसैन हक्कानी साहब जो हैं, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा एसेट है हमारे जो रियासती इदारे हैं। मैं यही कह सकता हूँ, अगर उनकी बात सच मान ली जाए, क्योंकि हुसैन हक्कानी भी मतलब जेर एताब रहे हैं, तो ये बात तो मेरे ख्याल में समझने से मतलब मुझे तो नहीं ऐसे समझ आती वैसे कि इमरान कामरान, खान साहब ऐसे ने वैसे कितने बयानिए बदले हैं। कामरान, ऐसे वैसे जेर एताब रहे हैं। ट्रीजन की सजा जो है वो मौत है, फांसी है जनाब, जो उन पर लगाए गए चार्जेस, ये सेडिशन, ट्रीजन, पता नहीं क्या क्या, वो पूरी लंबी चौड़ी कहानी है। मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट तक मुलविस होगी, बड़े बड़े जज। जी कामरान। मैं इसीलिए यही तो कह रहा हूं ना कि अगर इतने एक तारीख और इतने इस सारे वाकयात के बावजूद अगर इमरान खान साहब की बात ये सच मान ली जाए, तो इसका मतलब है कि फिर हुसैन हक्कानी साहब और जो हमारी जो रियासती इदारे हैं, इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा, ये माजी में भी जो भी मेमो गेट था वो भी फिर एक ड्रामा था, क्योंकि हुसैन हक्कानी तो इसका मतलब है उनके एसेट थे। तो ये बात जो है ना, मतलब बिल्कुल समझ से बाहर है। कम से कम अगर आपने कहानी बनानी ही है तो कोई प्लॉजिबल कहानी बनाए। मतलब मैं, हो सकता है कि रजा रूमी साहब का नाम ले लेते तो फिर भी मैं कह सकता था कि हो सकता है कि जी, या मुर्तजा सोलंकी साहब को कहते कि बाजवा साहब ने उनको कहा है कि क्योंकि आप तो है ही, मतलब है कि बेवतन लोग हैं, फिर भी मैं मान लेता कि यार ये रजा रूमी साहब ऐसे वैसे काम कर सकते हैं। तो हुसैन हक्कानी कहाँ और कहाँ जनरल बाजवा। तो मेरा ख्याल है कि इट्स इमरान खान साहब एक डेस्परेशन है अब उनके अंदर ना। तो उनके कॉलो फेल में बड़ा तजाद है। वो बहुत सी बातें जो माजी में करते रहे, उसका बिल्कुल अब वो ऑपोजिट कह रहे हैं। अब वो अमरीकी बयानियां पीछे चला गया। तो मैं तो इसको सीरियसली ले रहा, और सीरियसली आई थिंक इमरान खान साहब जो है वो, आई थिंक ही इज फीलिंग द हीट, आई बिलीव। और जाहिर है अब वो रिटायर हो गए हैं जनरल बाजवा साहब, तो एक सॉफ्ट टारगेट है। मतलब मैं ये नहीं कि जनरल बाजवा की कोई तरफदारी कर रहा हूँ, अच्छा होता कि अगर जनरल बाजवा साहब जब थे, जब वो पावर में थे, तो उस वक्त उनको कन्फ्रंट करना चाहिए था। इनफैक्ट कई जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब तो बड़े उस लिहाज से कमजोर साबित हुए जब उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आ रही थी और उनको ये लगता था कि एस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा करवा रहे हैं। तो वो तो ये कहते थे इमरान खान साहब को दिलेरी दिखानी चाहिए थी। 23 मार्च को जब परेड हो रही थी ना, उस वक्त उनको उधर घर भेज देते, फिर देखते क्या होता। कहते कि आप अपने मैंडेट से तजावुज कर रहे हैं। उस वक्त तो आपने कुछ किया नहीं, आप तारीफें करते थे कि जी बाजवा साहब बड़े अच्छे हैं। मतलब उस वक्त काम करने वाला बात था। जो लड़ाई जो है, मुक्का जो है आपको लड़ाई के बाद याद आए तो आगे आप कंप्लीट उसे कर दें। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब की इन बातों में को इतना आप सीरियस लेना चाहिए, पहले भी नहीं लेना चाहिए था। और ये बात तो बिल्कुल कहानी जो है ना, कोई समझ नहीं आती। मतलब है ना कि कम से कम कोई बस कहानी देखो बनाए कामरान, तो कुछ। देखिए कामरान, जी आप और मैं तो सीरियसली नहीं ले रहे, ना ही सोलंकी साहब तो खैर बिल्कुल भी नहीं लेते उनकी हर बात को। मगर मसला है कि हमारे अवाम जो है, देखिए ना, उनको ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है ना। ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं कहता हूँ कि अगर वाकई में उस कुछ ऐसी बात हुई होती तो हम भी उसका हिस्सा बनते हैं। लेकिन एक चीज जो सरीहन, जैसे आपने बड़े मंतकी अंदाज में बयान किया, बहुत ही अजीबोगरीब बात है। एजाज सैयद भी नाज़रीन में ज्वाइन कर बैठे हैं, लेकिन उससे पहले मैं सोलंकी साहब का जी, कमेंट लूंगा। इससे जी इससे इससे पहले के शादी जो है वो अपने आराइश गेसू के अमल से गुजरे और अपनी खूबसूरती को ज्यादा उजागर करें, मैं मुख्तसर जो है वो तबसरा कर लेता हूँ। हाँ बात करिए। यह है कि ये इमरान खान को जो अचानक हुसैन हक्कानी याद आए हैं, जिनको हमारे दोस्त नुसरत जावेद मोहब्बत से हसीन
हुसैन हक्कानी कहते हैं, तो जो उनका हुस्न याद आया है इमरान खान को। जरा इस किस्से से पहले इमरान खान से कुछ सवालात बनते हैं। हम और आप यहाँ नया दौर पर सवाल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप और मैं उनकी महफिल में शरीक नहीं हो सकेंगे। हम इस काबिल नहीं हैं कि हम उनसे सवाल कर सकें, क्योंकि उनके सामने जो है वो ढोलकियों की एक फहरिस्त होती है, एक कतार होती है, जो उनको उनकी वो तमाम खूबियां बताते हैं जिनका इमरान खान को खुद यकीन है कि वो उनके अंदर पाई नहीं जाती। तो सवाल तो जो पूछने का है इमरान खान से वो ये कि हुसैन हक्कानी के जो कागजात आए रॉबर्ट ग्रेनिये की जो दस्तावेजात जो फारा की सामने आई, उसमें वो बराह रास्त उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन रॉबर्ट ग्रेनिये के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो साहब हैं इफ्तिखार दुरानी, वो आपकी हुकूमत में मुआविन खुसूसी थे। वो आपकी पार्टी के बंदे हैं जो आजकल भी टीवी चैनल्स पे जाकर आप का दिफा फरमाते हैं। तो वो बताए ना कि उन्होंने उस मुआहदे पर दस्तखत क्यों किए थे और किसकी इजाजत से किए थे, और आपको और कोई बंदा नहीं मिला रॉबर्ट ग्रेनिये के अलावा। तो ये जो पूछने की जो बात है वो ये है। अब बात ये है कि अगर कोई अमेरिका के अंदर कोई थिंक टैंक वाला, कोई रिसर्चर, कोई लाबिस्ट, उसको पाकिस्तान के बारे में कुछ मालूमात चाहिए और वो अमेरिका में ही कोई बंदा चाहिए, तो हुसैन हक्कानी के अलावा जो कई किताबों के मुसन्निफ हैं, जो पाकिस्तान के सफीर रहे, उससे बेहतर आदमी कोई मिल सकता है? तो अगर उन्होंने उनकी रिसर्च के लिए कोई खिदमात ली तो वो मुफ्त में क्यों ले? वो उसके लिए कोई अगर उनको अदायगी हुई, ये इस तरह का रिसर्च का काम आपको कोई कहे कि हमें कोई मीडिया पर कोई स्टडी कर दे, तो आप मुफ्त में करेंगे? क्यों करेंगे मुफ्त में, और वो भी किसी ऐसे बंदे की? तो ये एक बात का बतंगड़ बनाने की बात है। वो ये भी नहीं बताते कि डेविड फेंटन के साथ उन्होंने एग्रीमेंट क्यों किया, और अगर रॉबर्ट ग्रेनिये ने जनरल बाजवा के लिए लॉबिंग की तो उसका सबूत सामने लाए ना, उनके लिए कौन सी की। और आप इस वक्त सारा ये अरसा जब आपकी हुकूमत थी, आप मुंह में मूंग डाले क्यों बैठे रहे? आपने लब कुशाई क्यों नहीं की? आप ये मामला कौमी सलामती कमेटी के अंदर क्यों नहीं ले गए? ये सारे चीजें जो है वो आपको अब याद आ गई हैं, और आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है वो सारे यूथी हैं कि वो आपकी जो हर रोज सुबह दोपहर शाम जो बदलता हुआ बयानिया है उस पर यकीन कर लेंगे।